हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है बैंक अकाउंट। यानी कि पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाने वाले हैं। अब देखिए कि जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें बहुत सारा काम होता है, तो हम लोग उसमें से एक छोटा पार्ट को पिक करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोन का पार्ट होता है, जो भी मतलब एम्प्लॉय होता है उसका पार्ट होता है, और भी म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है, एसआईपी का पार्ट होता है, क्रेडिट कार्ड का पार्ट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जिसका पार्ट होता है। अब इसमें हम लोग एक चीज कवर नहीं किए, जो कि है सेविंग अकाउंट। अब इसमें करेंट अकाउंट भी होता, सैलरी अकाउंट भी होता, तो हम वो सारे किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग बस एक ही पार्ट को फॉलो करेंगे, जो कि होने वाला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे, यानी कि यूजर का अकाउंट क्रिएट करवाएंगे। गॉट इट। और उसके बाद जब भी उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय पे उससे कुछ डेटा लेंगे। गॉट इट। अब जैसे ही हम लोग डेटा लेंगे, उस डेटा के बेस पे यूजर का एक अकाउंट क्रिएट कराएंगे, और अकाउंट जैसे ही क्रिएट होगा तो उसके लिए एक पासवर्ड जनरेट होगा और अकाउंट नंबर जनरेट होगा। दोबारा बार सेम यूजर आवे तो उसको खुद से फिर से दोबारा से अकाउंट क्रिएट न करना पड़े, वो डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पे जाए और वो लॉगिन कर ले। गॉट इट। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, अकाउंट नंबर और पासवर्ड चाहिए। अब देखिए, पासवर्ड में हम चाहें तो यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं कि भैया आप खुद अपना पासवर्ड सेट कर लो, या हम लोग खुद का रेंडमली पासवर्ड जनरेट करके दे सकते हैं। दूसरी बात, जो अकाउंट नंबर होगा वो तो हम लोग खुद ही जनरेट करके देंगे, यूजर को नहीं बोलेंगे कि तुम सेट करो। ओके। और ये जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए, तो हम लोग इसका नाम रखने वाले हैं तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखने वाले हैं, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। अब ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके। अब इसमें इसका क्या लॉजिक लगेगा, इसके लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए, क्लास में क्या क्या मेंबर्स होने चाहिए, क्या वेरिएबल्स होने चाहिए। चलिए इन सभी चीज पे बात करते हैं और इन सभी चीज को अभी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जब इसका नेक्स्ट सेगमेंट देखे तो उसमें उन सभी चीज को इंप्लीमेंट कर सके, और एक में एक और सेगमेंट लेके उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए ये सारे चीज का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट वीएस कोड पे आए हैं और यहीं पे हमको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ हेडर फाइल चाहिए, तो वो हेडर फाइल ले लेते हैं। ओके। और जैसे कि हम बोले क्या, आईओ स्ट्रीम चाहिए तो ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग भी चाहिए, फिर उसके बाद बोलते हैं क्या, हैज इंक्लूड, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि एफ स्ट्रीम भी ले लो। एफ स्ट्रीम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फाइल को हैंडल करना। उसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है यूजर का उसको स्टोर करे, तो कंटेनर के लिए हम लोग वेक्टर यूज कर लेते हैं। तब बोलते हैं क्या कि वेक्टर को भी ले लो। चलिए, तो इतना हो गया, काफी है। और भी जरूरत लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। अब बोलेंगे क्या, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके। ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि अब हम लोग को बैंक अकाउंट क्रिएट करना, तो उसके लिए चाहिए हमको क्लास। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि क्लास, और नाम रखेंगे अकाउंट। ओके। अब इसके अंदर ही में हमको क्या करना है, यानी कि इसका एक क्लास क्रिएट करना, यानी कि ब्लॉक क्रिएट करना है, और इसके अंदर में हमको कुछ वेरिएबल चाहिए जो कि पब्लिक ना हो के प्राइवेट वेरिएबल होना चाहिए। गॉट इट। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आ गए हैं, जैसे कि क्या क्या आए हैं अभी देखते हैं। नेम आया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका नेम मत नाम रखो, इसका नाम रखो क्या, अकाउंट होल्डर नेम। क्या बोलेंगे, अकाउंट होल्डर नेम। होल्डर नेम, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे क्या, इसका टाइप की जरूरत नहीं है, फिर अकाउंट नंबर भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि अकाउंट होल्डर नेम हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, और एक लेंगे जिसका नाम रखेंगे पासवर्ड, यानी कि अकाउंट पासवर्ड। ओके।
ठीक है। हम लोग क्या क्या नाम रखे हैं, कितना वेरिएबल लिए, चलिए देखते हैं। हम बोले क्या, अकाउंट होल्डर नेम जो कि यूजर का अकाउंट रहेगा, फिर अकाउंट नंबर रहेगा, उसी का पासवर्ड रहेगा। अब बोले क्या कि उससे उसका ईमेल भी ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग अब बोलते हैं क्या, ईमेल। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या कि फोन नंबर भी चाहिए, तो फोन नंबर भी ले लेते हैं। एड्रेस अभी नहीं ले रहे, चाहे तो ले सकते हैं। एज चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं ले रहे। गॉट इट। आप चाहे तो इसमें और भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक चीज का बस ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके, तो हम बोले एड्रेस नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या क्या लिए, होल्डर नेम लिए, अकाउंट नंबर लिए, पासवर्ड लिए, ईमेल, मोबाइल नंबर और बैलेंस ले लिए। गॉट इट, ठीक है। अब देखिए कि जो भी अकाउंट है, अब वो अकाउंट का कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, कि ये मेरा बैंक है। तो हम लोग नाम क्या रख रहे हैं, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका शॉर्ट रखेंगे और उसके बाद उसका आईडी क्रिएट करेंगे। तो हम बोले क्या, स्ट्रिंग, और बोलेंगे क्या कि बैंक अकाउंट यानी कि बैंक नेम, बैंक नेम ले लिया, और बैंक नेम के अंदर में एक डेटा को असाइन करेंगे, जो डेटा होगा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, बोलेंगे क्या, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो हम लोग क्या ले लिए, शॉर्ट ले लिए, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। अब ये फुल फॉर्म होगा तो जहां पे यूज करना वहां पे कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो इतना वेरिएबल तो हमको चाहिए मिनिमम। इसमें और भी एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जो भी बैलेंस को स्टोर कर रहे हैं वो डबल में स्टोर कर रहे हैं, ताकि अमाउंट, बड़े अमाउंट को हैंडल कर पाए। ओके, उसके बाद बोलते हैं क्या, पब्लिक। और पब्लिक में आके बोलते हैं क्या कि हमको कुछ अकाउंट क्रिएट करना। ओके, चलिए करते हैं। तो इसके बाद बोलेंगे क्या, वाइड। और वाइड में सबसे पहले बोलेंगे क्रिएट अकाउंट, लेकिन उससे भी पहले क्या, सबसे पहले क्या काम होगा, अकाउंट को क्रिएट ही तो करेंगे। हाँ, सही बात है। उसके बाद बोलेंगे क्या, डिपॉजिट करो, नहीं, लॉग इन बैंक अकाउंट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइड लॉग इन बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि डिपॉजिट मनी, ठीक है, विड्रॉल मनी, ये भी ठीक है, चेक बैलेंस, बैलेंस को चेक करना हो, ये भी ठीक है। उसके बाद बोले अपडेट अकाउंट, अकाउंट में कोई चेंजेस करना हो, चाहे तो दे सकते, चाहे तो नहीं दे सकते। तो हम बोले नहीं, हम कुछ भी चेंज नहीं करवाना चाहते। ओके, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोलेंगे वाइड, और वाइड में क्या बोल देंगे कि ये चेक बैलेंस हो गया। अब हम लोग एक और ऐसा मेथड बनाएंगे जिससे पूरा का पूरा अबाउट दिखेगा अकाउंट का। तो हम बोलेंगे क्या, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि अपडेट नहीं करना, और यूजर से और एक डेटा लेते, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही जरूरी है, जो कि होने वाला है आधार नंबर। ओके, तो हम लोग क्या ले लिए, आधार नंबर ले लिए। अब आधार नंबर क्यों ले रहे हैं, चाहे तो पेन नंबर भी ले सकते हैं ना, फिलहाल हम लोग आधार नंबर पे काम कर रहे हैं। चाहे तो आप पेन नंबर ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है। ओके, ठीक, आप चाहे तो ले सकते हैं, हम लोग अभी नहीं ले रहे। तो ये सारे वेरिएबल हुए जो कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज होगा। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्रिएट कर लो, लॉगिन हो जाओ बैंक अकाउंट में, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक बैलेंस, और उसके बाद और एक मेथड चाहिए जो कि काम करेगा क्या, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को डिस्प्ले करने का। तो बोले क्या कि वाइड ऑल, गेट ऑल ट्रांजेक्शन, या बोलेंगे क्या, ऑल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ठीक है, भी ऑल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी यूजर अकाउंट में बैलेंस रखा है, अकाउंट में बैलेंस रखा है, इतना पैसा रखा, डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, वो सारे चीज होते जाएंगे। गॉट इट। तो इतना काफी है। अब इसके लिए हम लोग को एक और बनाना पड़ेगा फंक्शन, जिसका नाम रखेंगे वाइड मेन मेन्यू। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि ये मेन मेन्यू से पहले हम लोग फाइल को क्रिएट कर, यानी कि फाइल में डेटा सेव करेंगे और उसको लोड करेंगे। तो उसके लिए भी बना लेते, तो बोले क्या, वाइड सेव सेव टू फाइल, और उसके बाद बोलेंगे क्या, लोड फ्रॉम फाइल। ठीक है। अब देखिए,
हम लोग इतना मेथड को डिफाइन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट में। आज हम लोग इसमें कुछ भी काम नहीं करने वाले, ओके। और हम लोग चाहे तो एक चीज बना सकते हैं, ये रहा मेरा मेन मेन्यू, इसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक ही सेगमेंट में हम लोग पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे बात करने लगते हैं, तो क्या होता है वो प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, जिससे दिक्कत हम ही होने लगता है, इतना बड़ा वीडियो हो जाता है कि आप लोग देख नहीं पाते। तो इसलिए हम लोग एक प्रोजेक्ट को 3-4 सेगमेंट में तोड़ के लाते हैं, जिससे आप छोटे छोटे देख लीजिए और उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं और समझ में भी आ सकता है। गॉट इट? तो देखिए हम लोग क्या क्या काम किए, इतना समझते फिर आगे चलते हैं, ओके। हम बोले क्या कि कुछ हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड किए, और जो भी हेडर फाइल इंक्लूड किए इसके बारे में पूरे अच्छे से आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप भैया C++ के प्रोजेक्ट का क्या बोलते हैं सीरीज फॉलो कर चुके हैं। अब जैसी फॉलो कर चुके हैं तो ये सारे चीज तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बोले क्या कि हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम भी नाम रख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ठीक है, इतना भी चलेगा, ओके। उसके बाद बोले क्या कि कुछ हमको वेरिएबल्स चाहिए। क्या चाहिए? वेरिएबल्स, यानी कि प्रॉपर्टी। अब ये हम लोग क्या लिए हैं, ये हम लोग क्या लिए हैं, बैंक नेम ले लिए जिसका शॉर्ट है, इसके बाद कुछ आईडी डाल देंगे। फिर बोले अकाउंट होल्डर का नेम ले लो, अकाउंट नंबर जो कि हम लोग खुद जनरेट करके देंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अकाउंट का पासवर्ड जैसे यूजर लॉगिन कर सके, आधार नंबर ले लो, ईमेल आईडी ले लो, फोन नंबर ले लो और बैलेंस ले लो। गॉट इट? अब जब भी यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा तो उस समय पे ये पूरा का पूरा डेटा देगा, ओके, जिसमें ये नहीं देगा, ओके। अब इसी में हम लोग बोल देंगे क्या कि एक इंट टाइप का हम लोग रखते हैं बैंक कोड, ओके। और बैंक कोड के अंदर में हम लोग कुछ भी अभी डेटा नहीं रख रहे हैं। अब बैंक कोड क्या रहेगा बेसिकली उसको समझते हैं। जैसे बोले ना TCBIO, और इसमें क्या कर देना, प्लस कर देना। क्या प्लस करना है? बैंक कोड को, ओके। अब जैसे बैंक कोड को प्लस करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, जैसे कि बोले 101। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका जो एक्चुअली रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट क्या बन के आ जाएगा, TC, कहाँ गया, TC बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें क्या आ जाएगा 101। और जैसे ये जो 101 है ये हो जाएगा अकाउंट नंबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकाउंट नंबर। यूजर को जो हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे इसी के मदद से करेंगे। गॉट इट? और जो भी यूजर होगा उसका जो अकाउंट के लिए हम लोग जो फाइल क्रिएट करेंगे सेम नाम से फाइल को क्रिएट करने वाले। गॉट इट? ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद हम लोग नीचे में कुछ फंक्शन लिए, जैसे कि फाइल में सेव कर दो डेटा को, फाइल से रीड कर लो डेटा को। मेन मेन्यू रहेगा जो कि पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन देगा, ये करो वो करो ये करो वो करो, क्रिएट करो, लॉगिन करो, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स या ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी है वो सारे चीज को मैनेज करेंगे, ओके। अब सबका एक एक बिजनेस लॉजिक हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में लिखने वाले हैं, ओके। तो आप सभी का स्वागत है सेकेंड सेगमेंट में इस प्रोजेक्ट के। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसका कोड भी करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना है, यानी कि जितने भी मेथड है उन सभी का डिफिनेशन लिखना है, ओके। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं और इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं सेव टू फाइल का, यानी कि डेटा को सेव करो फाइल के अंदर में। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मेथड लिखने वाले हैं। अब जैसी मेथड लिखने आएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या कि ये फाइल तो एक ओपन करो, लेकिन उस फाइल का नाम bankaccount.txt नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा नाम, तो हम बोले क्या कि इसका जो नाम रहेगा ना, जो भी मेरा अकाउंट नंबर है प्लस .txt रहेगा, तो बोलेंगे क्या अकाउंट नंबर और बोल देंगे प्लस .txt। क्या होना चाहिए, फाइल का नेम होना चाहिए। और इसको अपेंड मोड में नहीं ओपन करेंगे, नॉर्मल मोड में, यानी कि ट्रंक मोड में ओपन करेंगे। ट्रंक मोड का मतलब ये होता है कि जैसी ओपन किए और उसमें जो भी राइट करना, पहले से जो भी चीजें सबको क्लीन करो फिर से राइट करो। गॉट इट?
ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको करना क्या। अब जैसे इसके अंदर में टीएक्सटी फाइल पास कर दिए तो अब इसको ओपन करेंगे। ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है कि फाइल पहले से एग्जिस्ट है, यानी कि फाइल में कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ओपन होने में। फाइल ओपन हो गया तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और जैसे ही ट्रू हो गया तो हम लोग आ जाएंगे इसके ब्लॉक में। और इसके ब्लॉक में आए तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो प्रिंट कर दो अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट नंबर, पासवर्ड, आधार नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और बैलेंस, ये सारे चीज क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ओके, तो ये सारे चीज को हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो बोलते भैया यहाँ से एक स्पेस है, इसको भी एक स्पेस हटा देते हैं। अब बोलते हैं क्या कि ये सारे चीज तो प्रिंट हो रहा है बैकस्लैश एन करके, यानी कि जो भी डेटा प्रिंट हो रहा है सब न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बच गया, वो क्या बचा है, जो भी मेरा अकाउंट का डेटा है, यानी कि डेटा क्या बोलते हैं कि अकाउंट में डिपॉजिट किए तो वो एक क्या होना चाहिए, हिस्ट्री रहना चाहिए। विड्रॉल किए तो वो एक हिस्ट्री रहना चाहिए, वो स्टोर नहीं कर रहा है। तो बैलेंस के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसी को फाइंड करने वाले हैं। ओके, अब जैसे ये ओपन हो जाए तो ये सारा डेटा हम लोग ले लेंगे। अब जैसे देखिए, अब अकाउंट होल्डर नेम ले रहे हैं, सॉरी अकाउंट होल्डर नेम रख रहे हैं नॉर्मली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लोग ये रखेंगे क्या बोलते हैं कि जो भी मेरा क्या बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन है उसको रखना होगा, तो उसके लिए पहले तो कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट किया और बोले क्या, वेक्टर स्ट्रिंग, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, और उसको क्या करो, उसका नाम दे दो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब यही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइल, और वाइल के अंदर में कंडीशन देंगे। कंडीशन में क्या देंगे, बोलेंगे जो भी मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो जब तक क्या बोल सकते हैं, या इसको ऐसे निकाल लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग फोर लूप लगा लेते हैं। तो हम लोग बोले क्या, फोर, एक मिनट, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, फोर, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ऑटो, और ऑटो में क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन, और जो भी हिस्ट्री है वो लेके एक एक ट्रांजैक्शन को सिंगल सिंगल लाइन में क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या करो, एक एक ट्रांजैक्शन को सिंगल सिंगल लाइन में लो और उसको प्रिंट कर दो। अब जो ट्रांजैक्शन होगा वो स्पेस सेपरेटेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि पूरा ट्रांजैक्शन प्रिंट हो जाए, कहाँ प्रिंट हो जाए, कहाँ प्रिंट हो जाए, फाइल के अंदर में। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया तो फाइल को क्लोज करके बाहर निकल जाओ। ओके, अब ये तो रहा मेरा सेव करने। सेव करने के लिए हम लोग क्या बोले, सबसे पहला लाइन में होगा अकाउंट नंबर, सॉरी अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट नंबर, फिर होगा पासवर्ड, आधार नंबर, ईमेल आईडी, फिर से हम लोग क्या ले लिए, मोबाइल नंबर, फिर जो भी उसका बैलेंस होगा वो, और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को प्रिंट कर दिए। गॉट इट, ठीक है। अब बात आता है क्या कि अब जैसे ही इसको सेव कर दिए तो फाइल में से रीड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग रीड करने के लिए भी एक मेथड बनाते हैं। तो बोलेंगे क्या, बैंक अकाउंट लोड फ्रॉम फाइल। चलिए अब जैसे यहां पे आए तो यहां पे हमको एक्चुअली कोड समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम बोले क्या कि सेम फाइल को ओपन करना जिस फाइल के अंदर में मेरा डेटा, यानी जिसमें डेटा राइट करेंगे उसी को क्या करना है, ओपन करना। ओके ठीक है, उसी को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। अब जैसे ये काम हो जाए तो उसके बाद हम लोग बोले क्या कि चेक करो ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो एरर बोल दो, क्या एरर बोल दो। और ओपन हो गया तो अंदर आओ और अंदर में क्या बोलो, गेट लाइन। पहले तो ले लो अकाउंट होल्डर नेम, क्यों, क्योंकि जो सबसे पहला चीज है वो अकाउंट होल्डर नेम है। उसके बाद अकाउंट नंबर ले लो, फिर क्या ले लो, अकाउंट पासवर्ड, फिर आधार नंबर, ईमेल, फुल नंबर और बैलेंस ले लो। ओके, और जैसे बैलेंस निकालेंगे तो जो मेरा ये इनपुट बफर है ना उसके अंदर में आके स्टोर हो जाएगा स्पेस या एंटर। एंटर यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर। उसको खाली करने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइल डॉट इग्नोर। इससे क्या हुआ, खाली हो गया। उसके बाद बोले क्या, एक ट्रांजैक्शन नाम का क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इसके अंदर बोल रहे हैं क्या, एक एक स्ट्रिंग निकालो और इसके अंदर पुश करते जाओ। ओके, और पूरा का पूरा डेटा ले लिए, रीड कर लिए, तो यहाँ पे क्या करो, फाइल को क्लोज कर दो। तो हम लोग दो चीज देखे, एक फाइल के अंदर में डेटा कैसे सेव करेंगे और फाइल से डेटा रीड कैसे करेंगे। करेक्ट। अब इस दोनों के बाद हमारा काम क्या बनता है कि अब आगे चलना चाहिए हम लोग को और आगे देखना है मेन मेन्यू को। ओके, तो चलिए मेन मेन्यू डिफाइन करते हैं। अब जैसे मेन मेन्यू में आएंगे
तो मेन मेन्यू में आने के साथ हमको ऑप्शन ये मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि भाई मेन मेन्यू में आप आ गए हैं, अब आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स ले सकते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन लॉगिन और अकाउंट को क्रिएट करने का जो समय है वो पहले देंगे, जो कि मेन फंक्शन में डिफाइन करेंगे। गॉट इट? ठीक है, तो वो चीज बाद में हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे जो मेरा ये दो मेथड देखिएगा कि ये दो मेथड ये अभी नहीं क्रिएट करेंगे, और कर भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले ये वाला मेन मेन्यू बनाते हैं। तो उसके लिए बोलेंगे क्या, वाइड बैंक का नाम क्या है हमारा, बैंक अकाउंट, और बोले हैं मेन मेन्यू। ठीक है, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है वेलकम बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना, ये सारे चीज को हटाना, चॉइस। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। तो हम लोग कोड में क्या लिखेंगे, बोलेंगे क्या सी आउट, और बोल देंगे क्या कि कलर लेना है क्या, तो हम लोग कलर उलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग कलर को डिफाइन करते हैं, वाइड रेड, या एक मिनट, और इसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर तीसरा ले लेते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, और वाइट, और ले लेते हैं रीसेट। ठीक है, इसको भी ऑर्गेनाइज करना वो कर लेंगे, जरूरी अभी नहीं है, उसको कर लेंगे बाद में। ओके, ठीक। यहाँ पे बोले क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो हम लोग एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल देंगे, हैंडल, नो प्रॉब्लम। और जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके बाद हमको क्या देना है, यूजर को ऑप्शन देना है, क्रिएट अकाउंट। ऐसे देना क्या, नहीं भाई अकाउंट क्रिएट नहीं करना है आपको, अकाउंट क्रिएट होगा क्या भी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो सी आउट के अंदर में बोलेंगे अकाउंट तो क्रिएट नहीं कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट और लॉगिन करना बाद में, तो हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एंटर वन, इंटर वन, इंटर वन फोर, किसके लिए, इंटर वन फोर, किसके लिए भैया इंटर वन करे, इसको एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब बोले क्या कि एंटर वन करो, किसके लिए वन करे भाई, तो हम बोले क्या कि इंटर वन इसलिए करना है कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डिपॉजिट मनी, क्या बोलेंगे, डिपॉजिट मनी। ठीक है, अब जैसे वन एंटर करेगा तो डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं कि टू में विड्रॉल कर दो, थ्री में हम लोग क्या कर देंगे, चेक कर लो, फोर में क्या कर लो, डिटेल्स ले लो, और फाइव में पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ले लो, और सिक्स में लॉग आउट करके बाहर निकल जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, और इसके बाद एक लाइन खींच के नीचे बोल देते हैं इंटर योर चॉइस। अब देखिए कि ये सारा काम कब होगा, जब यूजर एंटर करेगा। वन करेगा तो डिपॉजिट के लिए होगा, टू करेगा तो विड्रॉल मनी के लिए होगा, थ्री चेक बैलेंस, फोर के लिए हो जाएगा अकाउंट डिटेल्स, फाइव के लिए हो जाएगा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, और सिक्स के लिए हो जाएगा लॉग आउट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं नीचे का जितना भी कोड है ये सारे को अभी हटाते हैं, हम लोग फिर से कोड इसका लिख लेंगे। ओके, ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पे आ गए। अब बोलेंगे क्या कि ऊपर में जितना भी चीज ले लिए डेटा, उसको क्या करना है। अब जैसे ही हम लोग चॉइस का वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो पहले क्या करो, गेट लाइन को क्या बोलते हैं, सी इन को इग्नोर कर दो। अब सी इन को इग्नोर करने का मतलब ये है कि जो भी मेरा इनपुट बफर है उसके अंदर एक इंट टाइप का वैल्यू आया तो वो आ गया वेरिएबल में, और जो हम लोग एंटर की प्रेस किए हैं वो एक कैरेक्टर है जो कि बफर में रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो तो भैया भाग जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लिखेंगे सिस्टम, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं तो लिखेंगे सी इन डॉट इग्नोर। अब जैसे ये इग्नोर हो गया तो उसके बाद बोलेंगे क्या कि इससे ऊपर जो भी लिखा हुआ सबको क्लीन कर दो। तो बोलेंगे क्या सिस्टम, और सिस्टम के अंदर में बोलेंगे क्या क्लियर। ओके, और आप भैया विंडो वाले हैं तो आप लिखिएगा CLS। ओके, ठीक है। अब जैसे ये काम हो जाए तो हमको और नीचे आना है,
और क्या आना है, नीचे आना है, और नीचे आके क्या बोलना है कि अब हमको लगाना है स्विच केस। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है स्विच केस लेते हैं, और स्विच केस के अंदर में बोल रहे हैं क्या कि एंटर 1 करो डिपॉजिट के लिए, किसके लिए, मनी डिपॉजिट के लिए, 2 करो विड्रॉल के लिए, 3 चेक बैलेंस, 4 अकाउंट डिटेल्स, और 5 किसके लिए, 5 किसके लिए होगा, हिस्ट्री के लिए, 6 भैया यहाँ पर रिटर्न नहीं चलेगा। अब रिटर्न नहीं चलेगा तो यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ तो कंडीशन चलेगा ना, तो ये पूरे को हम लोग कंडीशन में सेपरेट करेंगे। तो इसको हटाते हैं और वाइल लूप के अंदर में रखते हैं। तो यहाँ पे आ गए, अब बोलेंगे वाइल या डू वाइल लगा लेते हैं। ओके, तो हम लोग डू वाइल लगाए और यहाँ पे हम लोग को देना है स्विच केस, और ये वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन में भी दे देंगे, जो भी कंडीशन देंगे वो होगा सी चॉइस नॉट इक्वल टू, चॉइस जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, ना ना भैया ऐसा नहीं देना। तो बोलेंगे चॉइस नॉट इक्वल टू किससे, 6 से। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 6 का मतलब होगा लॉग आउट, 6 का मतलब क्या होगा, लॉग आउट। तो हमको लॉग आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे, ठीक। और ये जो भी है भाई इसको उठाना है। तू कहाँ से आ जा रहे हो यार, इसको हटा दिए, ठीक। अब इसके अंदर में हमको मेन कोड करना, वो होगा स्विच केस। तो हम लोग बोले स्विच केस, और इसके अंदर में हमको काम करना है। तो ये सारे चीज को हटाते हैं और यहाँ पे इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे चॉइस। ओके, और चॉइस बोलने के बाद नीचे में हम लोग क्या करेंगे, इसका केस बनाएंगे। तो हम लोग, ये रहा मेरा केस। ओके, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब बोले क्या यहाँ पे कि जब 1 आवे यानी कि 1 आवे तो डिपॉजिट कर लो, विड्रॉल कर लो, फिर बैलेंस चेक कर लो, अकाउंट डिटेल्स, ये सारे जब लॉग इन करना तो ब्रेक करके जो मेरा स्विच है उससे बाहर आओ और यहाँ केस करो, चेक करो कंडीशन में इक्वल टू 6 है तो भैया इससे बाहर चले जाओ। ओके, उसके बाद क्या बोले, इनवैलिड चॉइस, यानी कि कोई ऐसा वैल्यू मिल रहा है जो कि 1 से लेके 6 के बीच में नहीं है। गॉट इट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड चॉइस। अब ये काम होते रहेगा, लूप से बाहर आ जाना, ठीक है। ये वाला मेरा मेन मेन्यू भी बन के रेडी हो गया। अब तीसरा क्या है, चौथा जो कि मेथड है वो है क्रिएट अकाउंट। तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा वाइड, और हम लोग बोल लेते हैं क्रिएट अकाउंट। तो पहले इसको बंद कर देते ताकि हम कोड कर पाए सही से। ओके, तो बोले वाइड, और जो भी बैंक अकाउंट नेम है तो वो ले लेते हैं। तो बोले क्या कि ये मेरा क्लास का नाम हुआ, स्कोप रेजुलेशन लगाना है, और बोलेंगे क्या, क्रिएट अकाउंट। तो हम लोग अपने इस पे आते हैं और बोलते हैं क्रिएट अकाउंट। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला, क्रिएट अकाउंट में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। और जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, यूजर को क्या बोलेंगे, तो यूजर को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, सही बात है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सबसे पहले सी आउट, लेकिन कलर ले लेते हैं, कलर में बोलते हैं ग्रीन ले लेते हैं। ओके, और नीचे आते हैं बोलते हैं सी आउट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्रिएट अकाउंट। क्या बोलेंगे, क्रिएट अकाउंट। तो थोड़ा सा स्पेस ले लिए, क्रिएट अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस ले लिए, और लास्ट में लगा देंगे एंडल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो बोलेंगे क्या, सी आउट, और थोड़ा सा एक लाइन खींच लो। तो हम लोग पूरा का पूरा एक लाइन खींच लेते हैं। अब जैसे ये लाइन हो गया तो इसके बाद भी हम लोग क्या लगा देंगे, एंडल लगा देंगे। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि सबसे पहले यूजर से क्या लेना था, हम बोलेंगे यूजर से सबसे पहले उसका नाम ले लो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सी आउट इंटर योर फुल नेम। ओके, और जैसे फुल नेम ले लेंगे और तो नीचे आएंगे, नीचे में आके फुल नेम लेना है तो वो मल्टी वर्ड होगा। अब जैसे वो मल्टी वर्ड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्या लगाना पड़ेगा, गेट लाइन का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गेट लाइन के ही मदद से मल्टी वर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे क्या, गेट लाइन, और इसके अंदर बोलेंगे सी इन, और सी इन में बोलेंगे क्या, अकाउंट होल्डर नेम। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग नेम ले लिए तो अब आगे का चीज लेना, तो वो भी ले लेते हैं। बोलेंगे सी आउट,
अब देखिए अकाउंट नेम ले लिए, तो और क्या क्या हमारे पास बचा? अकाउंट नंबर नहीं लेना, पासवर्ड ले लेते हैं, आधार नंबर ले लेते हैं। अब अकाउंट नेम ले लिए, तब ईमेल आईडी पूछ लेते हैं। इंटर ईमेल आईडी, ओके ठीक है। अब ईमेल आईडी में गेटलाइन का यूज करना पड़ेगा क्या? देखिए ईमेल जो वैलिड ईमेल आईडी होगा वो सिंगल होगा, तो यहाँ पे सी इन का भी यूज करके काम चला सकते हैं। क्या काम चला सकते हैं, या चाहे तो गेटलाइन का भी यूज करवा सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि गेटलाइन लेंगे या सी इन लेंगे? हम बोले गेटलाइन ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चाहते तो सी इन भी ले सकते थे। तो बोले क्या गेटलाइन, और इसके अंदर में बोलेंगे सीन, और यहाँ पे बोल देंगे क्या ईमेल आईडी, ओके। और उसके बाद फिर से बोलेंगे सी आउट, और यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं आप? अकाउंट ईमेल हो गया, अब फोन नंबर ले लेंगे, तो बोलेंगे क्या इंटर फोन नंबर, और यहाँ पे बोल देंगे गेट लाइन, और इसके अंदर में बोल देंगे सी इन, और जो भी फ़ोन नंबर वेरिएबल है उसको बोल देंगे फ़ोन नंबर। यहाँ पे डेटा आ जाओ, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग क्या क्या भी लिए, फुल नेम लिए, ईमेल आईडी, फुल क्या बोलते हैं फ़ोन नंबर लिए। अब बोलेंगे आधार नंबर ले लो, फिर पासवर्ड ले लो। तो हम लोग बोलेंगे सी इन, सॉरी सी आउट, आधार नंबर, और यहाँ पे बोल लेंगे गेट, और इसके अंदर में बोल देंगे सी इन आधार नंबर, ओके ठीक है। अभी क्या क्या ले लिए हम लोग? अकाउंट नंबर ले लिए, सॉरी अकाउंट नंबर नहीं लेना, फुल नेम ले लिए, ईमेल आईडी ले लिए, और क्या ले लिए? आधार कार्ड ले लिए, और मोबाइल नंबर भी ले लिए, ईमेल ले लिए, ठीक है। और क्या क्या लेना पड़ेगा? ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार नंबर, ठीक है, पासवर्ड अब लेना है, अकाउंट होल्डर नेम, और भी कुछ नहीं लेना, अब पासवर्ड लेना। तो लास्ट में हम लोग बोल देते हैं पासवर्ड। इंटर अकाउंट पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे बोलेंगे गेट लाइन। अब देखिए हम लोग मैनुअली टाइप कर रहे हैं, और इसका क्या बोलते हैं कि एआई का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसमें थोड़ा समय लगना, ओके। और एआई का यूज़ करेंगे तो समय नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत वो जो गलत करके रखेगा उसमें हम लोग चेंजेस करके काम कर सकते हैं। गॉट इट? चॉइस आपके ऊपर है कि करना क्या है। तो हम लोग बोलेंगे पासवर्ड ले लेते हैं, तो ये रहा अकाउंट पासवर्ड, ठीक है, ओके। तो इतना डेटा सफिशिएंट है, और कुछ भी नहीं लेना। दूसरी बात, जब भी अकाउंट ओपन होगा तो उसका मिनिमम बैलेंस 500 है, जो कि खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या अकाउंट बैलेंस, आई थिंक बैलेंस ही है, हाँ बैलेंस है, और इसके अंदर में स्टोर कर दो 50, ओके। तो हम लोग क्या किए, इसके अंदर में 500 स्टोर कर दिए। ये क्या होगा? बाय डिफॉल्ट होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमको क्या करना, एक फाइल को ओपन करना। क्या करना? एक फाइल को ओपन करना, उसमें से एक डेटा को रीड करना। क्या करना? डेटा को रीड करना। अब कहीं से हमको डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? जैसे कि कीवर्ड से डेटा चाहिए तो सी इन का यूज़ करते हैं, और उसी तरह से फाइल से डेटा चाहिए तो एफ इन का यूज़ करेंगे, यानी कि आई एफ स्ट्रीम का। तो हम लोग बोलेंगे क्या इफ स्ट्रीम, और इसका नाम रख लो क्या फाइल, और इसके अंदर में बोलो क्या ये तो नहीं होगा, हम लोग बोलते हैं क्या कि क्या लेना है, क्या लेना है? तो तासीन कोडर, एक मिनट, कोडर बैंक ऑफ इंडिया डॉट टी एक्स टी, ओके। इस फाइल को ओपन करो, और इसके अंदर कुछ वैल्यू होगा। क्या होगा? कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को रीड करो,
क्या करो, रीड करो, और इसको रीड करने के बाद जो भी डेटा आएगा उसको रखो अपने पास। तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे इफ फाइल जब ओपन हो जाए तो बोलेंगे क्या, फाइल डॉट ओपन, सॉरी इज ओपन होगा। और जैसे इज ओपन बोले और फाइल ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर से डेटा को हम लोग रीड कर लिए, और रीड कर लिए तो इसमें एक ही वैल्यू रहेगा जो कि इंट टाइप का होगा। अब उस वैल्यू को हमको स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं और बैंक कोड में हम लोग लाके रखते हैं। ओके, और बोलेंगे क्या कि हमको डेटा लेना है, कहाँ से, फाइल से लेना है, तो बोलेंगे फाइल, और जैसे यहाँ पे ऑपरेटर लगाते हैं वो, और क्या बोलेंगे, क्या कोड है वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम आई थिंक बैंक कोड है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, बैंक कोड इसके अंदर में आ जाए। अब जैसे ये आ जाए तो इस फाइल को क्लोज भी करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, फाइल डॉट क्लोज कर दो। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जैसे ये फाइल क्लोज हो जाए ना, ये फाइल जैसी क्लोज हो जाए तो इस फाइल के अंदर सेम फाइल को फिर से ओपन करना है इसी के अंदर में। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसी को यहां से उठाते हैं और यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ऑफ स्ट्रीम का चाहिए, और इसका नाम फाइल नहीं बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, या फाइल ओ बोल दिया, या आउटपुट बोल देते हैं, आउटपुट। ओके, अब ये आउटपुट को ओपन करो। तो हम बोले क्या, इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, इफ के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया जो भी आउटपुट है इसको ओपन करो। तो बोले क्या, आउटपुट डॉट इज ओपन। अब ये ओपन हो पा रहा है तो क्या करो, इसके अंदर में राइट करो। क्या राइट करो कि जो भी डेटा है ना उसको जाने दो, जहां जा रहा जाने दो, उससे मतलब नहीं, नया डेटा को स्टोर करो। कैसे स्टोर करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ये मेरा आउटपुट है, और इस आउटपुट में हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरा है बैंक कोड। बैंक कोड इसमें +1 करके क्या कर दो, स्टोर कर दो। +1 करो, जो भी रिजल्ट आया उसको क्या करो, स्टोर कर दो। और ये स्टोर हो जाए तो क्या करो, इसको क्लोज भी करना। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, आउटपुट डॉट क्लोज। ओके, ठीक है। अब देखिए कि इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें तो एरर नहीं आएगा, ऊपर वाला में एरर आएगा। तो वो भी एरर को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। और बोलते हैं क्या, 1 मिनट, क्या गलती हो गया, हम लोग कुछ ना कुछ तो खा गए हैं आई थिंक। हाँ ठीक है, अब बोले क्या कि यहीं पे से उठा लेते हैं ना यार, इसको ही ले आके रख देते हैं। अब बोले क्या कि एल्स क्या है, अंदर आओ, इसको रख दो। सेम चीज़ फिर पूरे को कॉपी कर लिए और यहाँ पे भी बोल देते थोड़ा सा। ओके, ठीक है। लेकिन ये फाइल को सबसे पहले करना है क्रिएट, तो हम लोग इसको करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं न्यू फाइल में क्या करो, इसको कर लो क्रिएट। अब जैसे क्रिएट हुआ तो ये .txt फाइल ओपन हो गया। इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसके अंदर जो वैल्यू जाएगा वो रहेगा 101। तो यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू 101 बोल दिए और इसको सेव करके हटा दिए। अब इसमें क्या होगा, जितना अकाउंट क्रिएट होते जाएगा, 101 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सब होते जाएगा। ओके, ठीक। अब बोले कि ये तो मेरा काम हो गया, अब क्या काम करना है चलिए समझते हैं। तो इसको भी हटाते हैं भैया, बंद करते हैं। हाँ, हम लोग क्या कर रहे, ओपन कर रहे थे अकाउंट, उसमें क्रिएट करने गए, यूज़र से ये सारे डेटा लिए, ये सारा डेटा लिए, बैंक बैलेंस में डेटा को रखे, सब काम हो गया। लेकिन एक काम नहीं हुआ, हम लोग सेट नहीं किए अकाउंट नंबर। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अकाउंट नंबर में जाओ और इसमें क्या करो, सेव करो। क्या सेव करेंगे, तो हम बोले क्या कि हमारे पास 2 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। इसमें से इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये बैंक नेम के अंदर में ये है, इसी में क्या करना है हमको, प्लस करना। क्या प्लस करना है, कोड को।
किसको प्लस करना, कोड को। और इस कोड के अंदर में वैल्यू यहाँ पे हम लोग स्टोर कर दिए। देखिए यहाँ से लेके आ गए, अब इसके अंदर वैल्यू आ गया। सेम वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बैंक नेम, जो भी बैंक नेम है इसमें क्या करो, ऐड करो। अब बैंक नेम में इंट टाइप के वैल्यू को तो ऐड नहीं कर सकते, तो बोलेंगे क्या, टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर में बोल देंगे बैंक कोड। ओके, अब जो भी ऐड हुआ उसको ऐड करके किसके अंदर रख दो, अकाउंट नंबर के अंदर रख दो। अब जैसे ये रखा गया, और इसके बाद हम लोग को एक चीज और भी अपडेट करना, वो अपडेट क्या होगा, फर्स्ट टाइम में जो 500 रख रहे हैं इसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको तो करना पड़ेगा। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये वाला डिपॉजिट जो मनी है ये कर रहे हैं। अब इसको करना है तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि जो मेरा लिस्ट है ना उस लिस्ट को बुलाओ। क्या लिस्ट है भैया, ट्रांजेक्शन, आई थिंक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। हाँ, अब जैसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आया बोलेंगे डॉट पुश बैक, और इसके अंदर में जाओ और बोलो क्या, कि ये रहा मेरा स्ट्रिंग, डिपॉजिट अमाउंट बोल देंगे, या डिपॉजिट थोड़ा सा कॉलन लगा के स्पेस लगा के वैल्यू डाल देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, जो भी अमाउंट है वो। अब वो अमाउंट को प्लस करना है इसके साथ, तो कैसे प्लस होगा, तो हम लोग बोलेंगे प्लस में टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा उसको। तो टू स्ट्रिंग करो और जो भी वैल्यू है उसको रख दो इसके अंदर में। वैल्यू कैसे रखाएगा, तो बोलेंगे कहाँ पे रखा हुआ, बैलेंस वेरिएबल में। तो बैलेंस वेरिएबल लेके आओ यहाँ पे रख दो। अब इसके अंदर में क्या हुआ, डिपॉजिट अपडेट हो गया, यानी कि इस समय पे। अभी देखिए हम लोग टाइम को हैंडल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट रख दिए, 500 डिपॉजिट हो गया। ठीक, अब ये जब भी फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट होगा तो ये सारा काम होगा, और ये पूरा काम हो जाए। अब देखिए कि हम लोग डेटा यूजर से इतना तक ले रहे हैं। अब यहां तक ले लिए तो बोलेंगे सी आउट, और थोड़ा सा ऊपरे वाला लाइन को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले कि अच्छा दिखे। अकाउंट पासवर्ड थोड़ा सा और दूर जाना। ठीक है, चलिए अब बोले क्या कि ये सारा हो जाए तो एक लाइन, यानी कि ये वाला लाइन है, इसी लाइन को क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके नीचे स्टोर कर देते हैं, हो गया। और लास्ट में कलर को भी रीसेट कर देते हैं। तो ये मेरा एक मेथड बन के रेडी हुआ। देखिए हम लोग एआई का यूज नहीं किए तो कितना समय लगा, और इसी में एआई का यूज करते तो अभी तक मेरा 2-3 मेथड बन के रेडी हो जाता। करेक्ट, तो ये पूरा का पूरा हम लोग क्या किए, स्ट्रक्चर डिफाइन किए। यहाँ पे बोले क्या, अब देखिए ये जो हम लोग फाइल दिए हैं ये मेरे बैंक के नाम का है, जो कि हमेशा ये मेंटेन करेगा कि कितना अकाउंट खोले हैं अभी तक, और जहां तक खोले इतना अकाउंट नंबर पब्लिश हो चुका है और इतना बचा हुआ। और किसी को एक बार अकाउंट नंबर एलोकेट हो गया तो फिर से उस अकाउंट नंबर पे दोबारा किसी और का अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए। ओके, तो वो सारे चीज को मेंटेन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और जैसे ही ओपन होगा +1 करके भी फिर से चेंजेस करके इसके अंदर में हम लोग रख देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम हम लोग देखें। अब आगे भागते हैं लॉगिन के लिए। अब लॉगिन के लिए एआई का यूज कर ही लेते हैं, नहीं करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे आते हैं भाई, नीचे चलो। और एआई का यूज़ के मदद से देखिए कितना जल्दी मेरा काम हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये तो बोले ही नहीं भाई, सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट होना, और कॉल तो करवे नहीं किया आई थिंक। ओफो, सो सैड, कुछ तो गलती कर दिए हम लोग, 2 चीज़ मिस्टेक कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। हम लोग क्या बोले, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट नंबर आपका ये रहा, पासवर्ड ये रहा, मिनिमम बैलेंस इतना रहा। गॉट इट, और मिनिमम बैलेंस हमेशा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, न कम होने वाला। गॉट इट, ठीक है, तो ये सारा चीज़ दे दिए। उसके बाद बोले क्या कि इसको जो प्रिंट करना है ना, वो कौन सा कलर में प्रिंट करे, तो हम बोलते हैं कि इसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग येलो कलर में।
ओके, और लास्ट में आके कलर को रीसेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आके हम लोग क्या बोल दिए, फाइल को सेव कर दो। और जैसे ही फाइल सेव हो गया, अकाउंट ओपन हो गया। ओपन हो गया तो उसको मिल गया ये सारा चीज। अब देखिए जैसे ही अकाउंट ओपन हुआ उसको अंदर नहीं घुसा देंगे, उसको हम लोग जो जो रिक्वायर्ड है उसके लिए सब चीज दे दिया। अब उसको अंदर आना है तो अकाउंट नंबर और पासवर्ड की मदद से अंदर आ जाए। ओके, ठीक है। अब ये तो मेरा क्या हुआ, अकाउंट ओपन करके दे दिए। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोले क्या कि अब क्या करना है, तो लिखेंगे void और जो भी नाम है वो, और लॉगिन के लिए हम लोग बनाते हैं। लॉगिन के लिए बोले क्या, इंटर्ड अकाउंट नंबर ले लिया और इंटर्ड पासवर्ड ले लिया। यूजर से दो चीज लेंगे, अकाउंट नंबर और पासवर्ड। ओके, दोनों वैल्यू लेंगे। इसके लिए एक लाइन भी प्रिंट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। और इसको बोलेंगे कि जो डेटा आएगा वो ब्लू कलर में आएगा, तो ये लॉगिन के लिए भी बोल देते हैं, सही रहेगा। और इसका कलर दे देते हैं ब्लू। ओके, ठीक है। लॉगिन के लिए आए, अकाउंट नंबर डालो, पासवर्ड डालो। अब सी इन के मदद से ऊपर में अकाउंट नंबर, सॉरी गेट लाइन के मदद से अकाउंट और पासवर्ड ले लिए। अब फाइल को ओपन कर रहे, जो भी अकाउंट नंबर है, जो भी इंटर्ड अकाउंट नंबर है, उससे क्या करो, फाइल को ओपन करो। ऐसा है ना, ऐसा है क्या? चलिए तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा। देखिए जब हम सेव करने के लिए कॉल किए तो जो भी मेरा अकाउंट नंबर है उसी से सेव किए। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे जब रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज़ डाल रहे हैं। हाँ भैया, हमको तो वही चाहिए। ठीक है, अब बोले क्या कि अकाउंट नेम से क्या करो, फाइल को फाइंड करो। अब ये फाइंड हो गया, इज ओपन हो गया, तो लोड कर दो, लोड फ्रॉम अकाउंट, और सक्सेसफुल कर दो। ठीक, अब देखिए ये काम को हम लोग थोड़ा सा और भी बेहतर बना सकते हैं। कैसे, देखिए बताते हैं। हम बोले क्या कि ये जो दो चीज़ है इसको यहाँ से उठाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहां से उठाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति लॉगिन करने आएगा तो पहले अकाउंट नंबर देगा, अकाउंट नंबर डॉट टी से फाइल को सर्च करो। फाइल मिल जाए तब तो भैया लोड कर लो, नहीं मिले तो एल्स में आ जाएगा। और जैसी फाइल मिल जाए, क्या बोले कि फाइल मिल जाए, तो यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड में आते हैं। वो कैसे आएंगे इनवैलिड पासवर्ड में, तो यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड भी ले लेना। तो हम लोग पूरा का पूरा चीज यहाँ पे दे देते हैं। अब बोलते हैं यूजर से पासवर्ड लो। देखिए हम लोग किए क्या, सिंपल समझिएगा। तो बोले क्या यहाँ पे कि दो वेरिएबल क्रिएट किए। अब बता दिए कि भैया आप लॉगिन अकाउंट पे हो, अकाउंट नंबर पहले ले लो और उसके मदद से अकाउंट को सर्च करो। अकाउंट मिल गया, अकाउंट मिल गया तो फाइल को रीड करो और उसमें से पासवर्ड को निकाल लो। अब पासवर्ड मेरे पास आ गया। ठीक, अब यूजर से पासवर्ड लेना है। अब यूजर का पासवर्ड और मेरा पासवर्ड दोनों को मैच करना। मैच हो गया तो क्या करेंगे, सक्सेसफुली बोल देंगे लॉगिन सक्सेसफुली, और उसके बाद मेन मेन्यू को कॉल करके हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। और नहीं तो इनवैलिड पासवर्ड बोल के बाहर निकल जाएंगे। गॉट इट। और अकाउंट नंबर नहीं मिला तो बोल दिए यहाँ पे अकाउंट नॉट फाउंडेड। समझ पाए, तो लॉगिन कितना आसान हो गया। चलिए, तो और भी एक मेथड बना के हम लोग छोड़ देते हैं, आज इतने ही रहने देंगे और नेक्स्ट सेगमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा डिपॉजिट। तो डिपॉजिट मनी का बात कर लेते हैं बस। तो बोलते हैं चलो भाई, डिपॉजिट मनी के ऊपर में ज़्यादा बड़ा कोड इसका है नहीं। तो बोलेंगे क्या कि इंटर करो डिपॉजिट अमाउंट। बोलेगा क्या, इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। ठीक है, अमाउंट ले लिए। अब वो अमाउंट लेने के बाद डॉट इग्नोर करना ज़रूरी है, कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि अमाउंट जीरो से बड़ा होगा तभी स्टोर होना चाहिए। जीरो है या नेगेटिव वैल्यू तो स्टोर नहीं होना चाहिए। और बोलेंगे जो भी अमाउंट है ना उसमें प्लस हो जाए, यानी कि जो भी पहले से मेरा बैलेंस है उसमें ऐड होके उसके अंदर स्टोर हो जाए। दूसरी बात, हम लोग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में बोलेंगे पुश करो डिपॉजिट, ये रहा टू स्ट्रिंग अमाउंट करके, डिपॉजिट सक्सेसफुल और न्यू बैलेंस जो भी है वो कर देंगे। और फाइल को यहीं पे चाहे तो सेव कर देंगे, फाइल को यहीं पे चाहे तो सेव कर देंगे। गॉट इट। या हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जो भी मेरा अकाउंट नंबर है उसमें जाओ अपेंड कर दो। क्या कर दो, अपेंड कर दो। अब क्या अपेंड करो भाई, तो ये पूरा का पूरा चीज को अपेंड कर दो। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल को ओपन करना किस लिए, उसमें राइट करना। फाइल के अंदर क्या करना है, राइट करना, यानी कि आउटपुट देना। तो OF स्ट्रीम का यूज करेंगे और फाइल को ओपन करवाएंगे। फाइल ओपन हो गया। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या
कि इफ लगाओ और इसके अंदर में बोलो क्या, फाइल डॉट इज ओपन, और इतना सारा काम तो नहीं है करना है। ओके, और जैसी फाइल ओपन हो जाए, क्या बोले, फाइल ओपन हो गया तो हमको सिर्फ एक वैल्यू को प्रिंट करना है। कहाँ प्रिंट करना है, कहाँ प्रिंट करना है, फाइल के अंदर में। लेकिन यहाँ पे जो फाइल ओपन होगा ना वो अपेंड मोड में होगा, तो कॉपी करो और बोलेंगे क्या, ओस कॉलन अपेंड। ओके, अपेंड मोड में फाइल को ओपन किए तो जो सबसे लास्ट में रीड हुआ होगा ना वहीं पे जाके पॉइंट करेगा, और जैसे ही वहीं पे पॉइंट किया अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे क्या करो, उसको राइट कर दो, यानी कि फाइल के नीचे लिख दो। अब क्या लिखेंगे फाइल के अंदर में, तो ये पूरा का पूरा चीज लिखेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे बोलेंगे क्या, कहाँ लिखना, फाइल के अंदर में, तो बोलेंगे फाइल और ये डेटा रहा मेरा। ओके, और लास्ट में बोलेंगे क्या कि इसमें प्लस करके बैकस्लैश एन को भी लगा दो और फाइल को क्लोज कर दो, हो गया। तो हम लोग क्या बोले, ये रहा मेरा डिपॉजिट, और इसके जस्ट बाद यानी कि इसको टू स्ट्रिंग में करके इसमें प्लस करके लास्ट में बैकस्लैश एन लगा के क्या कर दिए, इसको स्टोर कर दिए। अब ये क्या होगा, स्टोर होने के बाद न्यू लाइन में चला जाएगा। अब जब भी होगा, यानी कि जब भी डिपॉजिट होगा तब डिपॉजिट होते के साथ मेरा जो फाइल है उसके अंदर में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, और फाइल तो ओपन होगा ही, और नहीं हो रहा तो फाइल ओपनिंग नॉट फाउंड, या यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या कि डिपॉजिट नॉट सक्सेसफुल। तो जो हम लोग डिपॉजिट बोल रहे हैं ना, तो इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लाके रख देते हैं, बोलते हैं क्या, नॉट सक्सेसफुल। ओके, डिपॉजिट नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, और न तो इनवैलिड अमाउंट बोल दो। अब देखिए कि इसको सक्सेस यहाँ पे बोल रहे हैं और ये चीज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो इस दोनों चीज को अब हटाना पड़ेगा। यहाँ से कस्टमाइज करने का मतलब हटाना पड़ेगा, हट गया तो कहाँ लिखना भाई, यहाँ पे लिखना है। अब जैसे फाइल ओपन हो गया, फाइल के अंदर रीड हो गया, तो यहाँ पे क्या करो, लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए और राइट कर देते हैं, चलिए ठीक। तो हम लोग क्या बोले, डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया, न्यू अमाउंट ये रहा, और जो भी फाइल के अंदर चेंजेस करना वो भी कर दिए। तो ये मेरा डिपॉजिट का था, डिपॉजिट कर दिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट भैया ओपन है, कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो हम लोग आज ज़्यादा मेथड नहीं देखे हैं, कुछ देखे हैं जो कि हो गया और कुछ बचा हुआ, जैसे कि विड्रॉल करना, चेक बैलेंस और अकाउंट डिटेल्स, और जो मेरा ट्रांजैक्शन ऑल हिस्ट्री है वो, ये सारे चीज़ बचे हुए जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। और टाइम मिला, कम टाइम में हो गया, तो उसी में हम लोग पूरा एग्जीक्यूट करके इसमें टेस्ट केस देके देख लेंगे, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, एरर है तो दूर कर देंगे। ओके, एक प्रोजेक्ट देख रहे थे जिस प्रोजेक्ट का सेगमेंट 2 था, आज हम लोग उसके अंदर में थर्ड सेगमेंट देखने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एक हमारे पास बैंक है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्रिएट करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इस पे आगे का कोड करते हैं। तो हम लोग VS कोड पे आ गए हैं, चलिए बाकी का बचा हुआ कोड को भी देखते हैं कि क्या सब बचे हुए थे और किसको करना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं। हम लोग 6 मेथड को इम्प्लीमेंट किए थे, जैसे कि फाइल के अंदर में सेव करना है, फाइल से डेटा को लोड करना है, मेन मेन्यू हो गया, क्रिएट अकाउंट हुआ, लॉग इन, बैंक के अंदर में लॉग इन कैसे करेंगे, और डिपॉजिट मनी के लिए भी हम लोग क्या किए थे, मेथड बना लिए थे। अब हमारे पास आता है विड्रॉल मनी। तो सबसे पहले हम लोग विड्रॉल मनी के ऊपर में बात करते हैं। हम लोग बोले कि अब वाइड बैंक अकाउंट और विड्रॉल मनी, गॉट इट। अब इसके ऊपर चलते हैं, हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए, सबसे पहले जब भी यूजर अमाउंट को विड्रॉल करेगा तो वो पहले अमाउंट डालेगा, और जो भी अमाउंट डालेगा वो डबल के फॉर्म में रहेगा, यानी कि उसका जो टाइप रहेगा रियल वैल्यू रहेगा। और डबल इसलिए ले रहे हैं कि बड़ा मनी को हैंडल कर सके। ओके, और उसके बाद हम लोग यूजर को बता रहे हैं कि इंटर अमाउंट टू विड्रॉल, जो भी अमाउंट विड्रॉ करना है वो अमाउंट डालिए, और वो अमाउंट को ले लिए। उसके बाद बोले क्या, सी इन डॉट इग्नोर, यानी कि जो भी एंटर है बफर के अंदर रखा हुआ, इनपुट बफर के अंदर, उसको क्या किए, क्लीन कर दिए, हटा दिए, बफर को खाली कर दिए। ओके,
उसके बाद बोले क्या कि ये जो अमाउंट है ना, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अमाउंट को विड्रॉल करेगा तो वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड होने का मतलब ये कि वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। गॉट इट। दूसरी बात, जीरो से बड़ा तो होना चाहिए, और ये जो अमाउंट है ना, ये इक्वल टू या लेस देन बैलेंस के होना चाहिए। या हम लोग इक्वल टू नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि बैलेंस से छोटा। लेकिन बैलेंस से छोटा बोलेंगे, मान लीजिए किसी के पास 500 रुपीज है और वो 500 निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता, उसको 499 रुपीज निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे क्या, नहीं, इक्वल टू रहने देते हैं कि भैया इक्वल है तो निकाल दो, या उससे कम है तो निकाल दो। लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट है, जो जैसे कि एक सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर में 1000 रुपीज पड़ा हुआ, कोई आके बोल रहा है 1100 हमको क्या करना है, विड्रॉल करना, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो वो नहीं निकल सकता। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या किए, वही कंडीशन चेक किए, और ये कंडीशन दोनों ही सही है। तो हम लोग बोले क्या कि बैलेंस के अंदर में से जितना अमाउंट को विड्रॉल कर रहे हैं, उस अमाउंट को क्या करो, डिक्रीज कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको फिर से बैलेंस के अंदर में क्या करो, असाइन कर दो। और इसका ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है, इसको एज अ रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर में पुश कर दिए विड्रॉल अमाउंट, और जो भी होगा उसको क्या कर दिए, पुश कर दिए। और इस फाइल को ओपन किए, क्या किए, फाइल को ओपन किए और अपेंड मोड में ओपन किए, यानी कि जो भी पहले से डेटा रखा हुआ रहे, एकदम सबसे नीचे जाओ फिर जाके डेटा रखो। ओके। अब फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक किए, ओपन हुआ, हो गया। हो गया तो हम लोग मैसेज दे दिए सक्सेसफुली विड्रॉल अमाउंट है, सक्सेसफुल हो गया। और जो भी करेंट बैलेंस बचा वो दिखा दिए। और इस फाइल को पूरे के पूरे को हम लोग क्या किए, सेव कर दिए। कहां पे सेव कर दिए, जो भी मेरा एक लाइन का जो भी स्टेटमेंट बना उसको सेव कर दिए फाइल के अंदर में। तो जो भी डॉट टीएक्सटी फाइल होगा उसके अंदर सेव हो जाएगा। और फिर से फाइल को क्लोज कर दिए। और पैसा नहीं निकल पाएगा तो यहाँ पे बोल देंगे विड्रॉल नॉट सक्सेसफुली। और पहली यानी कि यही वाला अमाउंट सक्सेसफुली नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे इनवैलिड अमाउंट, यानी कि बड़ा वैल्यू दे दिया या ऐसा वैल्यू दे दिया, निगेटिव वैल्यू दे दिया, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये इनवैलिड है। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा कोड रहा विड्रॉल का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि अब आगे क्या करना। अब हमको चेक करना बैलेंस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या कि अब चेक बैलेंस के लिए भी बना लेते हैं, तब वाइड, और जो भी क्लास का नाम है वो स्कोप रेजुलेशन, और बोलेंगे क्या, चेक बैलेंस। इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला। अब बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जो भी करंट बैलेंस है उसको प्रिंट कर दो। क्या कर दो, जो भी बैलेंस है वो प्रिंट कर दो। अब इसके लिए हमको स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम बोलते हैं भैया आप हमको स्ट्रक्चर दे दो। तो हम लोग यूज कर लेते हैं एआई का। गॉट इट। तो हम लोग एआई का यूज करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ले लेते हैं क्रिएट। अब जैसे एंटर किए, अब देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। क्या बोला, करेंट बैलेंस, और बैलेंस का जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। ओके। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी करंट करंट बैलेंस होगा वो बैलेंस को प्रिंट करके दे देगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस बचा। अब इसमें हम चाहे तो यूजर को ये बता सकते हैं कि अकाउंट नंबर ये है, नाम ये है, वो है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब जरूरी नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या किए, बैलेंस को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। गॉट इट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट का मेथड देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है। तो हम लोग आते हैं कि क्या बोले, चेक बैलेंस हो गया। अब गेट, यानी कि अकाउंट के डिटेल्स लेना, हमको अकाउंट डिटेल्स लेना। अब उसके लिए चाहिए मेथड, तो बोले वाइड, और ये रहा मेरा अकाउंट डिटेल्स। ओके। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना तो वो कर लेते हैं, और इसको अभी बंद कर देते हैं कि ये ज्यादा हमको सजेशन न दे। बस स्ट्रक्चर दे दिया, अब इसमें जो काम करना वो हम कर ले। अब बोले क्या कि जो भी डेटा है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पहले खींच देंगे। तो बोलेंगे क्या कि जो भी नीचे वाला लाइन है इसी को उठा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इसको उठाए और यहाँ पे लाके रख दिए। ओके। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये सेम साइज का हो गया। अब बोलेंगे कलर ले लेते हैं। और लास्ट में हम लोग कलर को रीसेट भी कर लेते हैं। ओके। तो ये रहा मेरा कलर रीसेट। ठीक है।
हम लोग क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं वो देखिएगा। हम लोग बोले क्या कि भैया अकाउंट होल्डर नेम ये रहा, फिर से बोले अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब बैलेंस भी तो प्रिंट करना है ना, तो बैलेंस प्रिंट करने के लिए हम लोग इसी को उठा लेते, जो भी करंट बैलेंस है वो भी प्रिंट कर दो। तो ये करंट बैलेंस जो भी है वो भी प्रिंट कर दिए। दूसरी बात, हमको और क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हम लोग चाहते हैं कि बैंक का नाम भी प्रिंट कर दे, तो यहाँ पे बोल देंगे सबसे ऊपर बैंक का जो भी नाम है वो ले लो भाई। चलो ठीक है, ले लेते हैं। अब बैंक का नाम क्या है, तो बैंक का नाम है, थोड़ा सा स्पेस ले लो, इंडिया। ओके, ठीक है, और लास्ट में लगा देते हैं एंगल। हो गया। तो हम लोग क्या किए, बता दिए बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके नीचे में भी हम लोग चाहते हैं क्या कि ये भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बस ऑर्गेनाइज कर रहे, नहीं भी करते तो चलता, लेकिन आउटपुट दे रहे हैं तो मजे से दो ना यार, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डंडा ले लेते हैं, और यहाँ पे भी एक डंडा ले लेते हैं, और ऊपर में भी एक डंडा ले लेते हैं, क्या चलेगा, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी एक डंडा ले लेते हैं, यहाँ पे भी, और नीचे में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हो गया। अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा क्या कर देगा, बैलेंस को प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम बोलते क्या कि ये बैंक का कलर दूसरा रहा है और नीचे का कलर दूसरा रहा है, तो इसको बोल देंगे ब्लू। ओके, दोनों का कलर अलग अलग आ जाए ताकि देखने में समझ में आए। तो ये पूरा क्या कर रहा है, डिटेल्स प्रिंट कर रहा। अब देखिए सी आउट करना है, तो उसके लिए तो कोई लॉजिक लगता ही नहीं जो समझाया जाए। हम बोले क्या कि अकाउंट होल्डर नेम डैश, फिर बोले अकाउंट नंबर ये, आधार नंबर ये, ईमेल आईडी ये, फोन नंबर ये, करेंट पासवर्ड ये, सॉरी करेंट बैलेंस ये। अब इसमें चाहते तो पासवर्ड भी दे देते, लेकिन पासवर्ड नहीं देना, काहे कि ये जो समरी है, ये जो अकाउंट डिटेल्स है, इसमें पासवर्ड एक्स्ट्रा से पूछे तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं देना, तो इसलिए हम लोग पासवर्ड नहीं दे रहे। अब देखें और भी कुछ बच रहा है क्या, बैलेंस हो गया, फोन नंबर, आधार नंबर, उसके बाद अकाउंट पासवर्ड नहीं देना, अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट होल्डर नेम ठीक है, बैंक नेम ठीक है, बैंक कोड, कोड भी चाहे तो दे सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं। हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन देना है क्या, नहीं देना, इसके लिए अलग से हमारे पास मेथड है, कोई मांगेगा ट्रांजैक्शन तब देंगे। तो चलिए हम लोग एक और मेथड है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन दिया जाएगा। ओके, चलिए, वाइड, और क्या नाम है मेरे बैंक का, तो बैंक का नाम है बैंक अकाउंट, सॉरी क्लास का नाम है बैंक अकाउंट, ले लेते हैं। चलिए, और इसको थोड़ा सा पहले ऑफ कर लेते हैं, फिर जाके इसको क्या करते हैं समझते हैं। हम बोले क्या कि हिस्ट्री ले लो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, और इसमें थोड़ा सा डैश ले लो, बस हो गया। अब बोले क्या कि एक एक हिस्ट्री को प्रिंट करते जाओ, और प्रिंट कर रहे तो ये वाला लाइन ऊपर में ले लो, अच्छा रहेगा। तो हम लोग ऊपर में लाइन ले लिए, और इसमें कुछ भी चाहिए हिस्ट्री में क्या, नहीं चाहे तो अकाउंट नंबर दे सकते हैं, तो दे देते हैं अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर कहाँ से, एक दो वैल्यू चाहिए तो वो ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, ये दो वैल्यू ले लेते हैं सिर्फ। और जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब दिखा रहे हैं ये क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री दिखा रहे हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो ये दोनों ले लेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, फिर लाइन चेंज हो गया, उसके बाद पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर देगा, एक एक करके जाएगा, इसके में से एक एक स्ट्रिंग निकालेगा और उसको प्रिंट करते हुए जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे क्या कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं कलर। अब कौन सा कलर देंगे, येलो ले लेते हैं, और लास्ट में आके कलर को रीसेट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जितना मेथड हमको बनाना था वो पूरे के पूरे मेथड बन के रेडी हो गया। अब हमको मेन फंक्शन बनाना था। अब मेन फंक्शन में क्या, हम लोग खुद से कोड लिखेंगे, चाहे तो एआई का ले लेंगे हेल्प, लेकिन चलिए ले लेते एआई का हेल्प, और हम लोग जो प्रॉब्लम में जो टेस्ट केस लेंगे उसमें काम करेंगे। ओके, चलिए, चलिए अब इसके अंदर में एआई को पहले बंद करो,
ये रहा बंद। अब हम लोग कोड समझें। देखिए, ये मेरे पास क्या है, बैंक अकाउंट, ये क्या है, क्लास है। उसके मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और बोले क्या कि एक इंट टाइप का वेरिएबल लो जिसका नाम चॉइस रखे। और सबसे पहले ऊपर में बोले क्या, सी आउट किए और उसके बाद बोले वेलकम टू तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। गॉट इट। यूजर को वेलकम किए और उसके बाद बोलेंगे क्या कि एक लाइन भी ले लेते हैं। ओके, तो एक लाइन ले लेते हैं। एक लाइन भी आ गया। चलिए, अब ये लाइन से ऊपर सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा क्रिएट अकाउंट। यदि आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो 1 एंटर करे, लॉग इन करना तो 2 एंटर करे और एग्जिट होना तो 3 एंटर करो। उसके बाद यूजर से चॉइस लिए, जो भी डेटा देगा फिर इसको इग्नोर करके और जो भी स्क्रीन है उसको क्लियर कर देंगे। चॉइस को बोलेंगे भाई क्रिएट अकाउंट को कॉल कर दो या लॉगिन को कॉल कर दो, नहीं तो एग्जिस्ट जो एग्जिस्टिंग है उसको कॉल करके हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। हो गया। अब इसमें हमको देखना क्या कि जैसे ही हम लोग लॉगिन हो, क्या हो, लॉगिन होने जाए, जैसे कि या इसको कॉल किया तो लॉगिन ही का मेथड कॉल करे मेन मेन्यू को। करेक्ट। रजिस्टर करना तो पूरा फैसिलिटी हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं। तो ऊपर मेन मेन्यू को खोल के हम लोग देख लेंगे हर चीज। अब जैसे मेन मेन्यू के अंदर में आए तो 1 से लेके 6 तक एंटर करेगा जो कि लॉग आउट में इंक्लूड है, इग्नोर कर रहा है, ये सारी चीज देखे हुए है। अब बोले क्या कि जब हम लोग लॉग आउट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉग आउट हो रहे हैं, तो उस समय पे फाइल को सेव कर रहे हैं क्या, क्या जरूरत है फाइल को सेव करने का, नहीं। देखिए, जब आप क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, तो उस समय पे यूजर अपना फुल डिटेल्स देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला मेथड में देखिए, यूजर पूरा का पूरा डिटेल दे रहा है, डिटेल्स लिए और उस डिटेल के बेस पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर दिए। क्या कर दिए, क्रिएट फाइल क्रिएट कर दिए। और जैसी फाइल क्रिएट हुआ वो पूरे के पूरे डेटा को फाइल के अंदर में रख दिए। ओके, पूरा डेटा कहाँ चला गया, फाइल के अंदर में चला गया। यूजर का बैंक अकाउंट भी बन गया, हर चीज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आके सक्सेसफुल मैसेज भी दे दिए यूजर को, अकाउंट नंबर, पासवर्ड और मिनिमम जो भी बैलेंस है वो बता दिए। ओके, और फाइल को सेव कर दिया। अब फाइल जैसी सेव हुआ, पूरा का पूरा हिस्ट्री फाइल के अंदर में सेव हो गया। अब फाइल से कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे यूजर आज आवे या कल आवे या 1 साल बाद आवे, तब भी उसको उसका अकाउंट मिल जाएगा। गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि ये काम एक ही टाइम होगा, फाइल को जब भी सेव करना ये एक टाइम होगा। क्यों एक टाइम होगा, क्योंकि अकाउंट क्रिएट एक टाइम होगा, उसके बाद जब भी विड्रॉल होगा या डिपॉजिट होगा तो उस समय पे ओनली फॉर ओनली एक ही स्टेटमेंट क्या करना है, लास्ट में अपेंड करना है। तो हम लोग वहीं पे हैंडल कर रहे थे, तो बार बार फाइल सेव टू फाइल को कॉल करने का दरकार है ही नहीं, तो नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन जब लॉगिन होगा तो फाइल को लोड तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो लॉगिन के अंदर लोड कर रहे हैं क्या, तो जैसे ही लॉगिन के अंदर आए, यूजर से अकाउंट नंबर लिए, अकाउंट नंबर लिए, उसके बेस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। फाइल मिला, फाइल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भैया नीचे में बता दो अकाउंट नॉट फाउंड। मिल गया तो यूजर से पासवर्ड लो, और पासवर्ड मैच हो रहा तो पासवर्ड मैच कैसे करेंगे, पहले फाइल को क्या करेंगे, जो भी फाइल है उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा उस सभी डेटा को रीड करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर और जो भी वेरिएबल्स है उसके अंदर में स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को चेक कर रहे हैं, इक्वल टू कर रहे हैं, पासवर्ड इक्वल टू हो गया तो लॉगिन करा दिया और यहीं से मेन मेन्यू को कॉल कर दिए। एकदम सिंपल है। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग काम करने वाले। ओके, तो इस फाइल का नाम क्या है, बैंक अकाउंट डॉट सीपीपी। तो बोलेंगे जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17-o। ओके, और फाइल का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ले लेते हैं और इसको कंपाइल किए, कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं मिला हमको। तो अब बोलते हैं इसको रन कर दो। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे बोल रहा है क्या, वेलकम टू तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हम बोलेंगे पहले से मेरे पास कोई अकाउंट है क्या, नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। तो 1 पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट के अंदर में आगे बोला इंटर फुल नेम, तो हम बोलेंगे ठीक है, फुल नेम ले लो एमडी तासीन। ठीक है। ईमेल आईडी बोल रहा था, हम लोग बोले क्या कि तासीन @ और क्या बोल सकते हैं, gmail.com।
कॉम। ठीक है, फोन नंबर बोल रहा था, बोले 1234567890। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर बोल रहा था, हम लोग बोल देते ठीक है, ये रहा आधार नंबर। अब एंटर किए, पासवर्ड बोल रहा था, हम बोले क्या, तासीन @123 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, कुछ वैल्यू लिया और मेरा अकाउंट को क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली। अकाउंट क्या हुआ, क्रिएट हुआ, और यहाँ पे बोल रहा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर अकाउंट नंबर इतना। अब इसको याद रखना पड़ेगा, यही अकाउंट नंबर से हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बोला पासवर्ड ये रहा, अकाउंट नंबर पासवर्ड, और ये रहा मिनिमम बैलेंस। अब बोला क्या कि भाई लॉग इन करोगे या क्रिएट करोगे या एग्जिस्ट होंगे। हम बोले क्या कि लॉगिन करना। अब जैसे लॉगिन पे जाएंगे तो ये पासवर्ड हट जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, 101 है, तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया 101। ओके, हम बोले चलते हैं लॉगिन पे, तो 2 एंटर करें, लॉगिन पे आ गए। तो क्या पूछ रहा है भैया, बैंक अकाउंट नंबर, तो बोलेंगे तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और 101 एंटर किए, बैंक मिल गया। नहीं मिलता तो वो एरर देता हमको, एरर नहीं दिया इसका मतलब क्या है, उसको बैंक मिल गया। पासवर्ड चाहिए तो बोले तासीन @123। अब जैसे एंटर किए तो लॉग इन सक्सेसफुल बोल दिया, और जैसे लॉग इन सक्सेसफुल हुआ नीचे में क्या बोल रहा है, इंटर 1 फॉर डिपॉजिट मनी, इंटर 2 विड्रॉल मनी, 3 चेक बैलेंस। अब हमको क्या चाहिए, पूरा का पूरा डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 4 एंटर कर सकते हैं। जैसे ही 4 एंटर किए तो ये सारा क्या हो रहा भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको रोकते हैं। हाँ, तो ये क्या हो रहा, हर बार डिटेल्स को प्रिंट करते जा रहा करते जा रहा। अब इसको तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कहाँ पे थे हम लोग, 4 में गए थे। ओके, चलिए इसको अभी हटाते हैं, 4 में चलते हैं। ये रहा 4, अकाउंट में गए। अच्छा, हम लोग इग्नोर कर दिए। नहीं, यही बार बार कॉल हो रहा है। ओके, और वैल्यू 4 था, यूजर से एंटर ले नहीं रहा, बार बार चलते जा रहा चलते जा रहा, रिपीटेडली कॉल होते जा रहा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने दीजिए, एक मिनट। बोले सी आउट, हेलो, तब जाके समझ में आएगा एक्चुअली गड़बड़ क्या है हमारा। चलिए नो प्रॉब्लम, और फिर से बोलते हैं, इसको तो क्लियर कर लेते हैं। अब लॉगिन पे चलते हैं, सॉरी चेंजेस किए हैं, तो क्या करें, यहाँ पे 3 से एग्जिट कर लो, और इसको कंपाइल भी करना पड़ेगा क्योंकि लॉगिन किए हैं, सॉरी चेंजेस किए हैं, इसलिए 2 एंटर किए। अब बोलेंगे क्या, तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया 101, पासवर्ड अकाउंट ओपनिंग फेल हो गया, तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया ओपनिंग अमाउंट, अकाउंट नंबर में एरर बोल दिया। वाई एरर क्यों बोला, तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया ठीक तो है 101, हम लोग सही तो दे रहे हैं। ये नाम का फाइल भी क्रिएट हुआ होगा, ये देखिए फाइल क्रिएट हुआ, इसको ओपन करेंगे तो ओपन क्यों नहीं होगा, TCBO TCBO I 101। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट तो होना चाहिए। फाइल ओपनिंग, फाइल एरर ओपनिंग, और इंटर अकाउंट पासवर्ड, वाई ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ गया मेरा फाइल ओपनिंग वाला लॉगिन वाला मेथड, ये रहा लॉगिन। लॉगिन के अंदर में तो ये सारा काम हो रहा है, इंटर अकाउंट आ रहा, ठीक है, इंटर अकाउंट नंबर यही तो पूछ रहा था ना, आई थिंक इंटर अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर, उसके बाद फाइल ओपनिंग एरर, फाइल ओपनिंग एरर कहाँ है, फाइल ओपनिंग एरर तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर कहाँ से आ गया यार, ये किसको कॉल कर रहा, इनवैलिड पासवर्ड है, अकाउंट नॉट फाउंड है, लेकिन फाइल ओपनिंग एरर तो है नहीं।
ये कहाँ से आ गया लॉगिन में? क्रिएट के अंदर तो नहीं आ गया ना? फाइल ओपनिंग एरर, इंटर अकाउंट नंबर, फाइल ओपनिंग ऑर्डर। एक मिनट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इसको हम लोग कंट्रोल सी करके बाहर निकलते हैं, कंपाइल करें और इसको रन किए। हमको 2 एंटर करना है, 2 एंटर किए। अकाउंट नंबर पूछ रहा, तो अकाउंट नंबर हमारे पास क्या है? टी है, सी है, बी है, ओ है, आई है, 101 है। एंटर किए, फाइल ओपनिंग एरर फिर से बोला, ठीक है। पासवर्ड में क्या है? तासीन @123। इनवैलिड पासवर्ड बता रहा, वाई? इसलिए फाइल ओपन नहीं हो पाया। ओके ओके ओके, देखिए सॉरी, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। वो क्या कि देखिए, जैसे ये कंडीशन चेक करेगा तो अब इसको कॉल करेगा। अब इसको कॉल करने के लिए क्या होगा? सेम जो डेटा लिए हैं वो डेटा जाएगा। अब देखिए कि जो भी मेरा डेटा है, अब वो तो यहाँ से ले लिए, अब ये ले लिए, तो इसको हम लोग स्टोर थोड़ी कर रहे हैं अकाउंट नंबर के अंदर में, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? तो मेरे पास अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, इसके अंदर में स्टोर करेंगे। कौन वाला भैया? इंटर्ड अकाउंट नंबर। ओके, अब जैसे ये रखे तो जाएगा, अब एरर नहीं आना चाहिए। ओके, अच्छा, तो हम लोग 3 एंटर करके बाहर आ गए, फिर से इसको कंपाइल कर लिए। चलिए, और इसको रन किए। अब जैसे 2 देंगे, बैंक अकाउंट में आया, तो हम लोग बोलेंगे तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया 101। एंटर किए, कोई एरर नहीं है, बोले तासीन @123। अब जैसे एंटर किए, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। अब जो दिक्कत 4 में आ रहा था, हम लोग 4 पे चलते हैं। 4 एंटर किए, अभी भी आ रहा, इसको रोको भैया। अब जैसे रोके, हेलो आ रहा, यानी कि बार बार ये लूप चलते जा रहा। ओके, अब इसको कैसे रोका जाए, चलिए इसको समझते हैं। तो वो लूप जो चल रहा है कहाँ चलता होगा? मेन मेन्यू में। कहाँ गया मेन मेन्यू? ये रहा मेन मेन्यू। ये बार बार चल रहा है और यूजर से वैल्यू नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा वैल्यू? क्यों नहीं ले रहा वैल्यू? और जो भी सी एच इसके अंदर में वैल्यू है वही वैल्यू चल रहा है। ओके, यानी कि इसका वैल्यू एक बार वैल्यू 4 आ गया और दोबारा इससे वैल्यू मांग नहीं रहा, यानी कि स्कीप कर रहा, डू सुसाइड। हम लोग ये ऑप्शन नहीं दे रहे, बार बार ये नहीं कर रहे। देखिए, ये जो मेरा डू वाइल है इसके अंदर में स्विच केस नहीं लिखे हैं, तो वो इसी के लिए दिक्कत आ रहा है। इसको यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। अब ठीक है। ओके, चलेगा। अब देखिए, ये चीज को हमको बार बार चलवाना, यूजर से बार बार डेटा लेना, लेकिन एक बार चल जाए तो दोबारा ले नहीं रहे थे, ये दिक्कत था। चलिए, ऐसी दिक्कत आते रहेंगे, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अब इसको क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करने आते हैं। तो जो भी डेटा है इसको क्लियर किए, फिर से इसको कंपाइल करेंगे और इसको करते हैं रन। अब जैसे ही रन हुआ तो हमको लॉग इन करना, अकाउंट तो है। जैसे ही लॉग इन किया, अकाउंट नंबर बोल रहा था, बोले तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया 101। एंटर किया, पासवर्ड बोला तासीन @123। अब जैसे एंटर किया, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। अब 4 एंटर किए, जैसे ही 4 एंटर किए, देखिए तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर ये, सॉरी अकाउंट नेम ये, अकाउंट नंबर हो गया, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और लास्ट में बैलेंस बाहर आ गए। अब बोले क्या कि हम लोग डिपॉजिट करते हैं। 1 एंटर किए, डिपॉजिट कितना करना, हम बोले 1000 रुपीज करते हैं। एंटर किए, क्या बोला? डिपॉजिट सक्सेसफुल, नेट न्यू बैलेंस इतना, फिर से पूछ रहा, ठीक है। अब बोले क्या कि हमको क्या करना, चेक बैलेंस। 3 पे गए, चेक बैलेंस कर रहे 1500 है, सही बात है, 1500 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोले क्या कि पूरा ट्रांजेक्शन दिखा दो। 5 में गए, अब जैसे एंटर किए तो मेरे पास ट्रांजेक्शन है, ये अकाउंट नेम है और दूसरा अकाउंट नंबर है। उसके बाद क्या दे रहा, पहला 500 डिपॉजिट हुआ, फिर 1000 डिपॉजिट हुआ। ओके, अब बोले क्या कि और भी डिपॉजिट कर लेते हैं। डिपॉजिट करने के लिए 1 एंटर करना, किए।
अब बोले क्या कि भैया 2000 डिपॉजिट कर दो, और डिपॉजिट करना है कर लेते, 1 एंटर किए। अब बोले क्या कि 1500 डिपॉजिट कर लो, हो गया। अब बोले नेट बैलेंस हमारे पास कितना हो गया, न्यू बैलेंस जो है वो कितना हो गया, 5000 हो गया। अब बोलते कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो एंटर किए, कितना विड्रॉल कर ले, हम बोले 300 विड्रॉल कर लेते हैं। एंटर किए, 300 विड्रॉल किए, सक्सेसफुल विड्रॉल हुआ। न्यू बैलेंस क्या बच गया, 4700। हम बोले क्या, क्या पूरे ट्रांजेक्शन को देखना तो देख सकते हैं, वाई नॉट। हम लोग बोले 5 एंटर करो। अब जैसे ही 5 एंटर किए तो ये सारा डिपॉजिट है, ये मेरा विड्रॉल है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा स्पेस रहता तो अच्छा लगता। क्या कर सकते हैं, कुछ तो कुछ कर सकते हैं, चलिए करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, करते हैं चलिए। तो यहाँ आए, इसमें बोलते हैं स्पेस ले लो, स्पेस ले लो, स्पेस ले लो, स्पेस ले लो। अच्छा चलिए, तो वहाँ पे चेंज करने से नहीं होगा, और भी जगह चेंज करना होगा। तो कहाँ करेंगे, तब बोलते हैं डिपॉजिट में चलते हैं। कहाँ गया, ये रहा मेरा डिपॉजिट। और यहाँ पे बोलते हैं एक स्पेस बढ़ा लो, कहाँ पे, रखते वक्त और प्रिंट करते वक्त भी, ठीक है। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इससे बाहर निकलना है तो निकल तो सकते हैं, तो 6 दबा के लॉग आउट कर लेंगे, लॉग आउट हो गए। यहाँ से भी बाहर निकल जाते हैं, इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अब बोलेंगे सबसे पहले लॉगिन करना, हो गया लॉगिन। लॉगिन में क्या बोलेंगे कि भैया जो भी बैंक है वो तासीन कोडर बैंक ऑफ इंडिया 101, पासवर्ड क्या है, तासीन @123, ठीक है। सक्सेसफुली लॉग इन हो गया। अब बोलते हैं पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन देखें, तो 5 एंटर करते हैं, ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। अब सब आ रहा है रेंज में, हाँ भाई आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोले क्या कि लॉग आउट कर लो यार, 6 गए, लॉग आउट हो गए। हम बोले और एक अकाउंट क्रिएट करना, 1 एंटर कर दो। इंटर फुल नेम, तो फुल नेम में हम लोग देते हैं क्या, तासीन कोडर, ठीक है। ईमेल आईडी बोलो, तो बोले क्या, coder@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर बोल रहा तो हम लोग बोल देते हैं, कुछ भी ले लो भाई, मोबाइल नंबर। आधार नंबर बोल रहा, आधार नंबर हो गया। पासवर्ड बोल रहा था, पासवर्ड तो सिंपल देंगे, वो क्या देंगे, बोलेंगे क्या, CODE code@123, ठीक है। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब जैसे ही अकाउंट इसका क्रिएट हुआ तो इसका अकाउंट नंबर देखिएगा आप, मेन चीज गौर किए, इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, पहला 1 था, इसका 2 हो गया। अब जितना अकाउंट क्रिएट होते जाएगा, 3 4 5 6 ऐसी करके वो अकाउंट बढ़ते हुए जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, मेरा अकाउंट, जो भी मेरा बैंक के लिए सॉफ्टवेयर की नीड है, वो पूरा का पूरा नीड को फुलफिल कर सकता है ये सॉफ्टवेयर, ओनली सेविंग अकाउंट के लिए। और भी चीज ऐड करना तो और भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते जाइए, और भी मेथड बनाते जाइए, उससे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम था। इसमें आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और इस सीरीज को भी फॉलो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा, कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि और भी प्रोजेक्ट हम इस सीरीज में ऐड करते रहें। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।